एक पुरातन दादी थी भाई, वो स्पोर्ट्स शूज पहन के स्काई डाइव करने आई है। मैं कहा आपके भी पति ने बुक किया है? कहती ना। मैंने कहा फिर? कहती मेरी बकेट लिस्ट का लास्ट आइटम है। आवश्यक सूचना को मिस ना करें क्योंकि ये काफी आवश्यक है। ये भाग 2 यानी पार्ट 2 है मेरी पहली वीडियो शादी की पहली रात का सीक्वल। शुरू होते ही लगभग 4 मिनट का क्विक रिकैप यानी पार्ट 1 का सारांश है, ताकि नए व्यूअर्स को कंटेक्स्ट मिल जाए और पुराने दोस्तों को तुरंत याद आ जाए। ऊंचाइयों से डरने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। यू गाइज वॉच मूवीज? यहाँ किसी ने ये जवानी है दीवानी देखी है? मैं सबने देखी है, मैम ने सबका बेड़ा उठा लिया। सो मैंने ये मूवी देखी, ये जवानी है दीवानी। जिसने नहीं देखी उनको बता दूं तो मूवी टॉक्स अबाउट पैशन। द मूवी टॉक्स अबाउट शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, इलाई इलाई करके घर छोड़ देना। ये सारांश है मूवी। तो मैंने ये मूवी देखी, आई गॉट सो इंस्पायर्ड। हाँ, उसमें एक डायलॉग था, मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, याद है? हाँ, वो डायलॉग सुन के मैं क्रेजी हो गई यार, क्या गजब डायलॉग है ये। तो मैं कहा मैं भी पैशन फॉलो करूँगी, लेकिन उसके अगले दिन मेरी शादी हो गई यार। तो शादी की पहली रात भरे हुए जज्बातों के साथ मैंने अपने पति को मार दिया। डायलॉग। तुम लोग ड्रम केस के बाद हर औरत को गलत ही समझ रहे हो यार। मैंने उसको डायलॉग मार दिया, मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ, बस रुकना नहीं चाहती कबीर। उसने बत्ती जला दी, कह रहा कौन कबीर? मैंने कहा जस्ट अ डायलॉग। कह रहा सो जाओ, कल वैसे भी हमें हनीमून पे दुबई जाना है, वहीं देख लेंगे तुम्हें कैसे उड़ाना है। मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही थी, इट वॉज जस्ट अ डायलॉग। कह रहा सो जाओ। तो मैं भी पेपर स्प्रे लेके सो गई कि कुछ ऊंच नीच हुई तो देख लेंगे। अब मैं पेपर स्प्रे लेके सोई, हम लोग सुबह उठे, हम लोग को फ्लाइट बोर्ड करनी थी दुबई के लिए। उसने बोला नाश्ते में क्या खाओगी? मैं कहा छोले भटूरे खिला दो, मंडे से पहले इच्छाएं पूरी कर लूँ। छोले भटूरे खाए, हम लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करी, फ्लाइट लैंड करी दुबई में। एक ड्राइवर आया था लेने के लिए, इसने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला जहाँ की बात हुई थी वहाँ ले चल। मैं कहा कहाँ की बात हुई थी? दुबई जैसी जगह, ऐसा ना हो किसी शेख शुक को दे गया ला बीबी, ये हमारी बीबी, कुछ ऐसा पंगा ना पड़ जाए। मैं कहा था क्या कहाँ की बात हुई? कह रहा कुछ नहीं। ठीक है, ड्राइवर ने जाके एक कोर्टयार्ड में गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ ऊपर बड़ा बोर्ड लगा था, उसके ऊपर लिखा था स्काई डाइव दुबई। यू गाइज नो व्हाट स्काई डाइव इज? हाँ, 13,000 फीट पे लेके जाते हैं सर एयरक्राफ्ट से, ठीक है, और एक त्रिपाल की तरह कपड़ा होता है, उसको ये लोग पैराशूट बोलते हैं। अगर वो खुला तो अपने द्वार, वरना हरिद्वार। ये सिंपल है स्काई डाइव का। मैंने कहा हम ये कहाँ आ गए बेबी? कह रहा तुम्हें उड़ाने। मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही थी, इट वॉज जस्ट अ डायलॉग। कहता मेरी माँ कहती है कि शादी की पहली रात अगर बीबी अपने पति से कुछ मांगे तो उसे पूरा करना पति का धर्म है, धर्म। मैं कहा तू बात करा माँ जी से, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। ये क्या कहाँ आ गए हम? कह रहा डोंट वरी डार्लिंग, तुम कर लोगी, इट इज़ वेरी सेफ। मैं कहा एक सेकेंड, तुम कर लोगी मतलब? कहता ऑल द बेस्ट। मैंने कहा आप नहीं आ रहे? कह रहा उड़ना तो तुझे था ना। अब वहाँ से मैं अकेले, ठीक है। अब मैं गई, अंदर जाती हूँ, सेंसर का दरवाज़ा खुलता है, मेरे पास एक बंदा आता है, उसके यहाँ पे लिखा था जोश, नेम टैग था, उसके यहाँ जोश लिखा था। उसको प्रीमियम फील कराने के लिए मैंने जॉश बोला। मैं कहा जॉश का ही सहारा है। जॉश आते साथ कहता है अखिली हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मैं कहा जॉश बचा देना कैसे भी करके। और जॉश ने ज़्यादा सुना नहीं, सीधे एयरक्राफ्ट में डाल दिया। हाँ, और उसने मुझे अपने आप से बांधना भी शुरू कर दिया। वो तब तक बांधता रहा जब तक हम एक जिस्म दो जान नहीं हो गए। उसने हार्नेस कसना शुरू कर दिया, उसने पेट पे हार्नेस कसा। कहता आर यू कंफर्टेबल? मैं कहा या। फिर उसने जोर से कस दिया। क्या खाया था सर मैं नाश्ते में? रिलीज हो गए। आई हैड टू टर्न अराउंड एंड चेक जॉश आर यू कंफर्टेबल? जॉश पीछे मधोश, उसकी भाई आंखें वाखें लौट गई, वो मतलब पीछे पलट गई उसकी आंखें, वो ऐसे करके गिर पड़ा। तो जॉश के ऊपर मैं भी ऐसे लदी हुई थी, गिर पड़ी। वो तो बेहोश है, मैं गिरे अंदर से प्लेन की हालत देख रही हूँ। जो एयरक्राफ्ट ये लोग यूज़ करते हैं स्काई डाइव के लिए, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। आपको बताने के लिए बता दूं, बाहर से तो बढ़िया अनन्या पांडे लग रहा होता है, लेकिन अंदर से काफ़ी चंगी पांडे हो रखा होता है, बहुत चरमरा रहा होता है यार। तो मैं वैसे और ज़्यादा डर गई, और जॉश ऐसे गुस्से में उठा। ऑब्वियसली ना सर, एकदम आपके मुंह पे कोई ऐसे कर दे तो गुस्सा तो आएगा।
अब जॉश गुस्से में उठा, कहता अल हबीबी। मैं कहा जी बीबी। कहता योर हस्बैंड हैज पेड 2200 फॉर दिस, यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू, बट डोंट डू दिस। तो मैं ऐसे हो गई कि 2200 के लिए जान थोड़ी ना दे दूंगी यार, 500 तो मेरी जेब में ही पड़ा है। तो मैंने सोचा जॉश को थोड़ी टिप दे देती हूँ, हिल बी लिटिल जेंटल, और उसको बोलती हूँ खोलना शुरू कर। तो मैंने जॉश को लिया स्टार्ट ओपनिंग, जेब से 500 रुपये निकाले और जॉश को दे दिया। जैसे ही उसने 500 का नोट देखा, कहता जाका। मैंने कहा क्या, व्हाट हैपेंड? कहता 2200 धीरम। मैंने कहा हाउ मच? कहता 50,000 रुपीज। मैं कहा कसो कसो कसो। अब जॉश ने कसना शुरू किया, नीचे कसा, ऊपर कसा, इधर पेट पे नहीं कसा। फिर हम लोग आगे बढ़े। अब आगे जा रही हूँ तो मैं दो लोग और होते हैं, ठीक है, 2-3 लोग जाते हैं स्काई डाइव के लिए। एक बंदा जो आगे था वो ऑलमोस्ट कूद चुका था। उसके आगे ध्यान से सुनना, एक पुरातन दादी थी भाई, वो स्पोर्ट्स शूज पहन के स्काई डाइव करने आई है। मैं कहा आपके भी पति ने बुक किया है? कहती ना। मैंने कहा फिर? कहती मेरी बकेट लिस्ट का लास्ट आइटम है। मैंने कहा इसीलिए आप लास्ट में करने आई है? कहती ओल क्या? मैंने कहा दादी डर नहीं लग रहा? कह रही डरना क्या है, जिंदगी एक किताब है और मौत उसका आखिरी पन्ना, मर गए तो मर गए। कहती तेरे को ज्यादा डर लग रहा है तो मेरे से आगे चली जा। मैं कहा उससे क्या होगा, देख लूंगी। मैं कहा कैसे? हवा में मॉरल सपोर्ट। मैंने कहा नहीं चाहिए दादी, जय हो, आप जाओ आगे। ठीक है, दादी गई और दादी कूद गई और कूदते साथ लुप्त हो गई। शी जस्ट डिजॉल्व्ड इन द एयर। अब जॉश मेरे को आगे लेके जा रहा है, ठीक है, मेरी हालत बहुत ख़राब है। दादी को कूदते देखा, मैंने जॉश की तरफ पलटा, जॉश कहता 50,000 नो रिफंड। तो मैं कहा चलते हैं चलते हैं। फिर अब जॉश मेरे को आगे लेके गया, उसने बोला ऑन अ काउंट ऑफ 3 वी गो। 1 2। मैं कहा 6 तक गिन दे यार, मेरा फेवरेट नंबर है। कहता श्योर, और धक्का मार दिया। आप समझ रहे हो 13,000 फीट पे मुझे धोखा और हवा का झोंका दोनों साथ में मिला। मेरी हालत बहुत ख़राब थी यार, और ऐसे मैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नीचे जा रही हूँ, मैं अपनी सांस मिस कर रही हूँ। आप ऐसे नीचे उतर रहे हो, और जब मैं इतनी बुरी हालत में हूँ तो राइट हैंड साइड मैंने क्या देखा कि बगल में एक परछाई सी है। थोड़ा आगे है तो मैंने देखा कि यमराज दादी को लेके जा रहा था, और मेरे को बोल के गया कि ये उड़ना चाहती थी। मैं कहा हम कहाँ आ गए जॉश? तो जॉश ने बोला यहाँ यमलोक तक तो हम आ ही गए हैं। तो मैंने कहा अगर यमलोक का इलाका लगता है तो प्लीज़ मुझे नीचे उतार दे, मेरी काफ़ी हालत ख़राब है। तो उसने बोला श्योर, और उसने पैराशूट दबाया। जब पैराशूट प्रेस करते हैं तो बॉडी वापस ऊपर जाती है। मैं ऐसे ऊपर गई करते हुए, जैसे ही मैं ऊपर गई तो सामने क्या देखा, एक बंदा ऐसे ऐसे करके खड़ा हुआ था यार। मैंने उसको ऐसे देखा तो जो मेरा पुराना एक्स बॉयफ्रेंड था ना, जो कोविड में मर चुका था, वो ऐसे कर रहा था यार। मैं कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा मुझे पता था डार्लिंग तुम ढूंढते हुए ज़रूर आओगी। मैं कहा जॉर्ज 50,000 में क्या क्या दिखवाएगा भाई, उतरवा दे। फिर जॉश ने फाइनली ग्लाइड कराते हुए आराम से मेरे को नीचे लैंड कराया। आई जस्ट टच डाउन, आई फेल्ट अ लिटिल बेटर कि फाइनली मैंने लैंड कर लिया और मेरी जान बच गई। उतनी देर में मेरे सामने एक लड़की आती दौड़ती हुई, कहती मैम। मैं कहा हाँ जी। कहता मैम मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आई एम गोइंग नेक्स्ट, आपके पास कुछ टिप हो तो दे दीजिए, आई शुड फील अ लिटिल बेटर, आई एम गोइंग फॉर स्काई डाइव नेक्स्ट। तो मैंने कहा सुन मेरी बात, ज़िंदगी एक किताब है और मौत उसका, मर गए तो मर गए। ऑलराइट गाइस,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। अब यहाँ तक आए हो, सब अज्यूमिंग की वीडियो ठीक ठाक लगी होगी। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए। पार्ट 2 को भी उतना ही दे दो, मैं कहती हूँ बहुत प्यार दे दो पार्ट 2 को। और नीचे ये जो हाइप का बटन है ना, उसको बस प्रेस करते जाओ, मतलब खूब सारा प्रेस कर दो। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो करना ही है। और इन सिटीज़ में नीचे परफॉर्म कर रही हूँ, अगर आप हो या किसी को भेज सकते हो तो प्लीज़ भेज दो। एंड अगर आप चाहते हो मैं आपकी सिटी में आऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस सिटी का नाम मेंशन करो, आई विल बी देयर फॉर श्योर। एंड थैंक यू वंस अगेन, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू।